नमस्कार साथियों, चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 लोकसभा सीटों में 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर एससी के लिए रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। अगर हम इनमें से सिरसा की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रत्याशी जो जाने माने चेहरे हैं, जो आमने सामने हैं। एक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया है तो दूसरा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया है। ये एससी सीट रिजर्व सीट है और यहाँ पर 2 एससी कैंडिडेट खड़े हैं और बखूबी हरियाणा के अंदर इन दोनों चेहरों के नाम हैं और जाने जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी से यहाँ पर अशोक तंवर है जिनको प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। अगर हम बीजेपी पार्टी से उतारे गए अशोक तंवर की बात करें तो उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो हिस्ट्री है वो 4 पार्टियों में फेरबदल कर चुके हैं। पहले वो तृणमूल पार्टी के अंदर गए, फिर वो आप पार्टी के अंदर गए, फिर कांग्रेस के अंदर, फिर भाजपा के अंदर आ गए और भाजपा से अब उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। 2019 के अंदर वहां से सांसद सुनीता दुग्गल का वहां से टिकट काटकर और उनको अशोक तंवर को वहां से प्रत्याशी बनाया। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी से कुमारी शैलजा की तो वो वहां से 4 बार चुनाव लड़ चुकी है और 2 बार वो जीत हासिल कर चुकी हैं। और उनके पिताजी चौधरी दलवीर सिंह 4 बार सांसद रहे हैं जिनका बेनिफिट उनको उस सीट पर मिल रहा है। 20 साल बाद कुमारी शैलजा सिरसा की सीट पर वापस लौटी है और वहां पर चुनाव फाइट करने के लिए प्रत्याशी के रूप में उन्हें उतारा गया है। आप सभी को बता दें कि सिरसा के जो 9 हलके हैं उनमें से जो 6 हलके हैं वो पंजाब के साथ लगते हैं। जो 6 हलके डब्बाड़ी, कालांवाली, टोहाना, रतिया, नरवाना और फतेहाबाद, ये 6 हलके ऐसे हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं और इन हलकों के अंदर किसानों का दबदबा है और पंजाब के टच में लगने के कारण यहाँ पर किसान आंदोलन का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसी कड़ी में जब अशोक तंवर किसी गांव में, कहीं किसी शहर में या फिर इन 6 हलकों के लगते हुए किसी गांव के अंदर जब वो एंट्री करते हैं या जाते हैं तो वहां पर इनका भारी विरोध किया जा रहा है और बाहरी इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। सिरसा के जो 6 हलके हैं वहां पर किसान आंदोलन का ज्यादा असर दिख रहा है और उसी के जो नतीजा है वो अगर बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर या फिर उनके और कार्यकर्ता वहां पर वोटों की अपील के लिए, रोड शो के लिए, जनसभा के लिए जाते हैं तो वहां पर उन्हें गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, उनका विरोध किया जा रहा है, उनके काफिले का विरोध किया जा रहा है, गो बैक के नारे दिए जा रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन जो रहा उसका इफेक्ट वहां पर देखने को मिल रहा है। उनका विरोध करना, उनके काफिले पर अटैक करना, इस बात पर काफी लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 36 एफआईआर सिरसा के अंदर हो चुकी है और उनका जो बीजेपी का विरोध है वहां पर देखने को मिल रहा है। इसी का बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और ये जो सीट है, जो एससी के लिए सीट है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए और कुमारी शैलजा जी के लिए ये सेफ सीट मानी जा रही है कि इनकी 100% यहाँ से जीत निश्चित है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो सिरसा है वहां से जो शहरी एरिया है वहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा है और यहाँ के जो हालोपा के एक विधायक हैं गोपाल कांडा, वो बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और इधर कांग्रेस पार्टी लगातार जो वहां पर दुकानदार है या फिर जाट जो वोट बैंक है या किसान वोट बैंक जो है उनको बटोरने के लिए लगे हुए हैं। वहीं हम अगर सिरसा के रानिया हलके की बात करें तो यहाँ से चुनाव निर्दलीय रूप में लड़ने वाले रणजीत सिंह यहाँ से चुनाव जीते और बिजली मंत्री बने और वो भाजपा में शामिल हो गए और अब हिसार से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। हिसार से चुनाव लड़ाया जा रहा है
उसी के साथ उनके समर्थकों का कहना है कि चौधरी साहब यहां से सिरसा छोड़कर चले गए और हिसार में जाकर बस गए, और ये भी कहना है कि जो उनसे चुनाव हारने वाले जो हलोपा के प्रत्याशी थे उनकी मदद भी अब चुनाव के अंदर ली जा रही है। सिख और नामधारी बेल्ट होने के कारण यहाँ पर भाजपा को बहुत भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। जो उनके कार्यकर्ता है उनको भी बहुत भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसी तरह का विरोध जो अन्य हलके हैं, टोहाना है, फतेहाबाद है, ऐलनाबाद है, वहां पर भी बीजेपी पार्टी को देखना पड़ रहा है। और आए दिन ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है कि हर जगह पर इनका विरोध किया जा रहा है। इसका पूरा का पूरा जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, कुमारी शैलजा को मिलेगा, और ये एक सेफ सीट बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की सूत्रों के हिसाब से। वहां से संपर्कों के माध्यम से ये पता चलता है कि ये जो सीट है वो एक सेफ सीट है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, शैलजा कुमारी यहाँ से जीत हासिल करेगी। इसी तरह के जो अन्य हलके हैं उनके अपडेट हम आप सभी को देंगे कि कहां पर कितना प्रतिशत वोट बैंक किसका है और किसका वहां पर दबदबा देखने को मिल रहा है। इसी तरह की चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।